smell what the Rock is cooking? कारवाहाल भाई कतई रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया भाई वापस आने के बाद. आई थिंक दिस वाज हिज फर्स्ट मैच वापस आने के बाद इन द लीग. एंड क्या परफॉर्मेंस थी भाई कारवाहाल की. डिफेंसिवली सॉलिड एज अ रॉक, अटैकिंग वाइज फैंटास्टिक. वास्कोस को हेल्प करना, पूरी टीम के लिए क्रिएट करने में ही हेल्प. एंड ही वाज जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस इस पूरे गेम में. एंड जब तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करोगे मैच के पहले एज अ कोच, जिडान के पर्सपेक्टिव से तुम क्या करोगे भाई. एज अ जिडान तुम क्या सोचोगे खुद के लिए कि भाई मैं अपनी टीम को चाहता हूं कि भाई वो पूरे कॉन्फिडेंस से खेले. हम 2 गेम अच्छे जीतते आ रहे हैं. वी आर इन अ वेरी गुड स्टेज. हम काफ़ी अच्छी स्टेज में हैं इस टाइम पे. एंड इस गेम से हम एक अगर रिजल्ट लेकर जाते हैं तो ये एक स्टेटमेंट होगी पूरी लीग को. चाहे आप बार्सिलोना की बात करो, चाहे आप ऑब्वियसली लीग लीडर्स अभी जो है एथलेटिको उनकी बात करो, कि भाई हमारा चाहे बुरा फॉर्म था चाहे नहीं था, इट शुडंट मैटर. वी आर रियल मैड्रिड एंड हम अभी भी क्लास है. एंड टू से द लीस्ट दैट क्लास इज परमानेंट. एंड बॉय ओ बॉय क्या इस मैच से वो स्टेटमेंट नहीं प्रूव हुई है. बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड को भाई हम जानते ही हैं, क्योंकि जिनेदिन जिडान का रिकॉर्ड अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड हैज बीन वेरी वेरी गुड टू से द लीस्ट. क्योंकि भाई every time he has played against Simeone's Atletico Madrid, he has never lost against them. एथलेटिको मैड्रिड पिछले 26 गेम्स में अनबीटन थी लीग में. और लास्ट टीम जिसके खिलाफ एथलेटिको मैड्रिड हारी थी was no one other than Real Madrid. And who else to break this 26 game streak but you guessed it, Las Blancos, Real Madrid. एंड इस गेम में भाई तुम टैक्टिकली जब बात करो, चाहे किसी भी तरीके से बात करो, एथलेटिको मैड्रिड अपनी नॉर्मल पुरानी घिसी पिटी डिफेंसिव टैक्टिक यूज कर रही थी. ब्लॉक रख रहे थे पीछे. दे हैड लाइक 8 और 9 मैन ब्लॉक, जिसमें कई बार पीछे आकर सुआरेज भी इन्वॉल्व हो रहा था एंड जॉ फिलिक्स के इन्वॉल्व होने के बाद इट वाज इवन बिकमिंग 10 मैन ब्लॉक एट टाइम्स. उनका मेन एम था भाई कि कुछ भी हो जाए हम रियल मैड्रिड को गोल स्कोर करने नहीं देंगे, स्पेशली ओपन प्ले से गोल नहीं स्कोर करने देंगे. एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई सेट पीसेस पे तो हम कंसीड नहीं करेंगे. एंड गेस व्हाट, रियल मैड्रिड पेनिट्रेटेड. गेस कहां पर उन्होंने मिस्टेक की. जब तुम इस तरीके से डिफेंड कर रहे हो, व्हेन यू आर कंप्लीटली डिफेंडिंग योर एस ऑफ बाय पूरे तरीके से तुम अपनी ब्लॉक रख रहे हो, तुम स्पेस नहीं देना चाह रहे प्लेयर्स को, तुम सेट पीस से गोल कंसीड नहीं कर सकते. तुम उनको डायरेक्ट एक गिफ्ट नहीं दे सकते. एंड जो गोल कैज़ेमीरो ने स्कोर किया, इट वाज अ गिफ्ट. इट वाज अ गिफ्ट टू रियल मैड्रिड. एंड दैट जस्ट शोज हाउ मच प्रेशर एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस कैन चेंज अ गेम. बिकॉज रियल मैड्रिड राइट सिंस द फर्स्ट व्हिसल दे वर क्रिएटिंग चांसेस, दे वर ब्रेकिंग द प्ले. वो उनके ब्लॉक को ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे. चांसेस आए, बहुत चांसेस आए जिससे रियल मैड्रिड कुड हैव स्कोर्ड, बट they were just better, they were just the better side. मॉड्रिच एक यूथफुल प्लेयर जैसी परफॉर्मेंस दे रहा था. लूकास वास्कोस जिसको आज डिफेंसिव उन चीज़ों से निकाल कर जिडान बोला बॉस यू हैव बीन प्लेइंग वेरी गुड, जाके अटैक कर एंड शो मी व्हाट यू कैन डू इन योर प्रेफर्ड पोजीशन. एंड वास्कोस ने मैसिवली इंप्रेस किया. कारवाहाल ऑब्वियसली उनने उसके मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर कोरिया को पॉकेट करके रखा था. कोरिया वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड इन द गेम, इतनी बुरी स्टेट में कि भाई हाफ टाइम पे उसको हटा दिया उन्होंने. अपने मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर को हाफ टाइम पे सिमियोनी ने हटा दिया बिकॉज उसकी टीम क्रिएटिव से स्ट्रगल कर रही थी. इतने बुरे जगह पर था कोरिया. वहीं तुम बात कर लो जॉ फिलिक्स की. जॉ फिलिक्स को भी कुछ नहीं कर पा रहा था. रैमोस और वरान ने मिलकर जॉ फिलिक्स और सुआरेज को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया था. उन तक बॉल्स नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ कैज़ेमीरो एंड अदर्स. वैसे भी एथलेटिको मैड्रिड कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज जब भी किसी एक प्लेयर के पास ऑप्शन हो रहा था, इतना लो ब्लॉक था एथलेटिको मैड्रिड का कि दे डिड नॉट हैव द टाइम एंड स्पेस एंड the options to do something in attacking wise. हाँ उनने चांसेस क्रिएट की. येस दे हैड देयर काउंटर्स, येस दे हैड देयर मोमेंट्स, बट वो मोमेंट्स भी बस एक स्प्लिट मोमेंट तक आए एंड दैट्स इट. द होल गेम वाज डोमिनेटेड बाय रियल. एंड ये एक परफेक्ट परफॉर्मेंस था रियल मैड्रिड का इन दिस गेम. एंड दिस वाज अ स्टेटमेंट विन बाय जिनेडिन जिडान्स मैन. क्योंकि देखो, जब तुम एक टीम के सामने आते हो जो 26 मैचेस से लीग में नहीं हारी है, माइंड द नंबर, 26 मैचेस से लीग में नहीं हारी है, उस टीम के खिलाफ यू कम देयर एंड यू टेक अ रिजल्ट सो कन्विंसिंगली. दैट इज अ स्टेटमेंट टू
एवरी टीम, एंड यही स्टेटमेंट रियल मैड्रिड देना चाहती थी इस गेम में. एंड मोर ओवर, स्टेटमेंट देना हो या ना देना हो, दिस इज स्टिल अ डाबी. ये स्टिल एक मैड्रिड डाबी है एंड इट होल्ड्स ह्यूज सिग्निफिकेंस जब हम स्पीयर में बात करते हैं स्पेनिश फुटबॉल. एंड इस डाबी पे रियल मैड्रिड ने फिर से एस्टैब्लिश कर दिया है कि नो मैटर व्हाट, द कलर्स ऑफ मैड्रिड इज एंड विल ऑलवेज बी लास ब्लैंकोस और द वाइट्स. डिफेंसिवली जरा सा एक बार बात कर लेते हैं कि रियल मैड्रिड ने ऐसी कौन सी चीज की, क्या ऐसा था जिस वजह से ये लो ब्लॉक कंप्लीटली नलीफाई हो गया. बिकॉज देखो, इवन दो हम ये बात बोल सकते हैं, इवन दो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि लो ब्लॉक कंप्लीटली नलीफाई हो गया था एंड रियल मैड्रिड वर डोमिनेटिंग, बट एथलेटिको मैड्रिड सेटअप ही ऐसे हुई थी कि वो रियल मैड्रिड को डोमिनेट करना देना चाहती है. एंड इवन आफ्टर दैट एथलेटिको मैड्रिड हैड देयर चांसेस. सब्स्टिट्यूट लेमार को ये चांस मिला था गेम के अंदर, जो अगर वो स्कोर करता तो गेम का पूरा रिदम चेंज हो सकता था, रिजल्ट कुछ और हो सकता था गेम का. एंड ही मिस्ड इट. एंड इन चीज़ों से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है. बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड के पास जब उनके पास चांसेस आए, दे वर वेरी फ्यू, बहुत कम चांसेस थे, बट जब एक चांस कन्वर्ट होता है तब गेम का मोमेंटम चेंज हो जाता है. एंड अगर इनमें से एक भी चांस कन्वर्ट हुआ होता तो शायद मोमेंटम चेंज हो सकता था गेम का. बट लेट्स जस्ट से रियल मैड्रिड थोड़े से लकी थे विद द सेकंड गोल, बिकॉज फ्रेम पे लगा एंड इट केम बैक ऑफ ओब्लाक, तो टीनी बिट. बट Carvajal की strike was pure and take nothing away from him, okay? But after all, after everything, defensively Real Madrid were very solid. They were fantastic. उन्होंने अपने रोल्स पूरे किए, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, उन्होंने स्पेसेस अच्छे से कवर की. बिकॉज जिडान वेंट फॉर अ रिस्क फैक्टर. जिडान एक कंजर्वेटिव गेम नहीं गया, क्योंकि जब आपने यूनाइटेड सिटी का अगर मैच देखा होगा तो यू वुड वेरी वेल नो कि दोनों टीम्स कंजर्वेटिव गेम खेले गए. दोनों टीम्स का मेन एम था यहाँ पर कि ना हारे, दैट वी डोंट कंसीड, एंड वही हुआ, द मैच एंडेड 0-0. बट इस मैच में एथलेटिको केम विद द सेम एम कि भाई कुछ भी हो जाए हमको कंसीड नहीं करना है. वेयरएज जिडान आया एंड ही मे हैव सेड टू हिज टीम कि बॉस, दिस गेम वी नीड टू विन, वी नीड टू गिव दिस स्टेटमेंट, एंड कुछ भी हो जाए हमें ये एस्टैब्लिश करना है आज कि भाई हु इज द रियल किंग ऑफ मैड्रिड. एंड didn't they? And before we end this thing, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. I want to praise Vinicius because Vinicius को बहुत लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है ऑनलाइन में, मीडिया में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे. तुमको पता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ. दैट टेक हिम ऑफ, वो कुछ नहीं कर पा रहा एंड ही इज वेस्ट ऑफ प्लेसेस. अगर पूरे 11 में एक बंदा है जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो इट्स Vinicius. लेट मी टेल यू, द ओनली रीजन इन फॉर्म फर्नांडो लोरेंटे कुछ नहीं कर पाया इस गेम में was Vinicius. Because Vinicius was so hard working on the flanks. वो इतनी मेहनत कर रहा था, इतने अपॉर्चुनिटीज रोक रहा था. He was not giving space to their midfielders and wingers. And Vinicius के हार्डवर्क की वजह से, मेरे लिए Vinicius के हार्डवर्क की वजह से ही ये हुआ कि उनकी टीम राइट साइड पे पूरी तरह खत्म हो चुकी थी. पूरी तरह वो कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहे थे उस साइड पे. एंड मोस्ट ऑफ ऑल 26 मैच विन स्ट्रीक, एवरीथिंग कम्स इन लाइन. हु एल्स टू फिनिश दिस? कौन इस स्ट्रीक को तोड़ सकता है? यही सवाल था सबके दिमाग में. हु एल्स बट रियल मैड्रिड.